सही पढ़ाया आपने। आज मैं आपको 5 महत्वपूर्ण और ठोस कारण बताने वाला हूं कि लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तेजी से क्यों बढ़ेगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूनिक गुरुकुल में। जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं या डायरेक्ट सेलिंग भविष्य में कभी भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लॉकडाउन के बाद तेज़ी से क्यों बढ़ेगा, 5 कारणों में से सबसे पहला कारण लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है शटडाउन ऑफ मिलियन कंपनी एंड मैनी इंडस्ट्री बैंकरप्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे कंपनी बंद हो चुके हैं और कई इंडस्ट्री बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ी है और कुछ हो चुकी है। कुछ बिजनेस जो लॉकडाउन में बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, उनमें सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को हज़ारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, चाहे वो रेलवे हो, बसेस हो, टैक्सी सर्विसेज हो या एयरलाइंस कंपनी हो, और इनको उभरने में बहुत वक्त लगेगा। दूसरा इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री। लॉकडाउन लगने से कोई भी पर्सन घर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो कहीं सफ़र नहीं कर रहा है। ऐसे में जो बड़े से बड़े होटल जिनका इनकम प्रतिदिन का करोड़ों था, आज उनका इनकम 0 हो चुका है। तीसरा है रेस्टोरेंट, यह बिजनेस भी पूरी तरह बाधित हो चुका है। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का। ऑटोमोबाइल सेक्टर तो पहले से ही डगमगा रही थी, आज इसका हालत और भी खस्ता हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अप्रैल मंथ में एक भी वाहन नहीं बिका। दूसरा है मोबाइल इंडस्ट्री। दुकान बंद है, मॉल बंद है, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज भी बंद है, जिसकी वजह से कोई फ़ोन नहीं खरीद रहा है, जिससे मोबाइल इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंडस्ट्री। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंपनी बनाती है, दुकान बंद होने की वजह से, मॉल बंद होने की वजह से उनका सेलिंग नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में भी बहुत नुकसान हुआ है। पांचवा सेक्टर है गारमेंट सेक्टर। लोग बाहर निकल नहीं रहे हैं घर से, जिसकी वजह से कोई ख़रीदारी नहीं कर रहा है, कपड़ा लोग नहीं खरीद रहे हैं, जिससे गारमेंट्स इंडस्ट्री भी काफ़ी नुकसान में है। छठा है कंस्ट्रक्शन कंपनी। बड़े से बड़े कंस्ट्रक्शन के काम आज ठप हो गए हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी एक दिवालिया होने के स्टेज पर खड़ी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ने का जो दूसरा कारण है वो है रैपिडली इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जनवरी और फरवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8% था, जो आज लाखों उद्योग व व्यापार को बंद होने की वजह से 23.4% पहुँच गया है। 23.4% मीन्स लगभग 31 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोरोना के वजह से लाखों इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और कोरोना के बाद जो भी इंडस्ट्री खुलेगी उसमें भी मैन पावर को हटाकर रोबोटिक सिस्टम लगाने की, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन लगाने की तैयारियां चल रही है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बढ़ने की संभावना और भी अधिक है। और इतनी संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तीसरा कारण है लैक ऑफ स्किल्ड पीपुल। कोरोना खत्म होने के बाद केवल वही लोग अपना जॉब और रोजगार सुरक्षित कर पाएंगे जो अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि कंपनी में नए तरह के सिस्टमेटिक मशीन लग चुके होंगे, नए तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन लग चुके होंगे। तो उनको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास नए स्किल होने चाहिए, नए जानकारी होने चाहिए। कुछ स्किल हैं जिनकी ज़रूरत बढ़ जाएगी, जैसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी स्किल। जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होगा उनका डिमांड रहेगा, जिनके पास ई कॉमर्स मार्केटिंग का नॉलेज रहेगा उनका डिमांड होगा, और जिनके पास पीपल स्किल यानी मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजरियल स्किल वाले लोग हैं, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाला है। इस लॉकडाउन में आप भी अपने स्किल को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग के बढ़ने का चौथा कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है नो रिक्वायर एनी डिग्री और एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अगर आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तो आपको 6 साल का समय और लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा, तब आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनेंगे। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो लगभग 4 साल का समय और लगभग 6 से 8 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब आप एक परफेक्ट इंजीनियर बनेंगे।
अगर आपको लॉयर बनना है तो 5 साल का समय, 2 से 3 साल का प्रैक्टिस और 6 से 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप लॉयर बनते हैं। परंतु डायरेक्ट सेलिंग में किसी डिग्री और एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप मेहनती हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब हो जाएंगे। 5वां सबसे मुख्य कारण है डायरेक्ट सेलिंग को ग्रोथ होने का, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड पैलेस इन डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके 9 से 5 ड्यूटी जाना पड़ता है। जिस कंपनी में सिलेक्शन हुआ है वहीं पर काम करना पड़ता है। परंतु डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मार्केट ओपन है, आप इसे कभी भी और कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने मन मुताबिक टाइम को चूज कर सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक अपने पैलेस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहीं से भी किया जा सकता है, इसका मार्केट ओपन होता है। तो इस लॉकडाउन में आप जहाँ कहीं भी हो, अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि आने वाले समय में वही लोग अपने आप को ज़्यादा सक्सेसफुल पाएंगे जो अपने स्किल और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। आप भी लॉकडाउन में अपने खाली समय का उपयोग करिए। आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सुनहरा होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।